हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी फूड प्रोडक्ट पे है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और पर्सनली इसे इंडियन सुपर फूड भी कहलाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है वो ऐसी चीज है, अगर आपको वेट कम करना हो या वेट ज्यादा करना हो, दोनों के लिए ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों के लिए ये चीज इक्वली अच्छी तरीके से कारगर है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पनीर पर। पनीर जिसे कॉटेज चीज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या ये पनीर है वो आपके हेल्थ के लिए सही है? जब मैं छोटा था तब मेरे मम्मी पापा मुझे टोकते थे कि इतना पनीर मत खाया करो क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। जब भी मैं बाहर जाता था, जब भी मैं ज्यादा पंजाबी फूड खाता था, तब मुझे ऐसा कहा जाता था कि तुम पनीर मत खाओ, तुम मोटे हो जाओगे। और आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं मिला हूँ या फिर जिनके साथ मैं रूटीनली बात करता हूँ, तो अभी भी वो जो ओल्ड एज पीपल है या कुछ नए भी लोग हैं, उनके दिमाग में एक ऐसा भ्रम फैल गया है कि अगर आप पनीर ज्यादा खाओगे तो इट इज नॉट हेल्दी और पनीर खाने की वजह से आपका वजन बढ़ता है, सो पनीर नहीं खाना चाहिए। क्या दोस्तों इसके पीछे कोई लॉजिक है? ये जानने के लिए ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स पनीर को लेके क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, पनीर क्या है? पनीर, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम दूध में कोई भी सौर चीज या खट्टी चीज डालते हैं, नींबू या विनेगर, और उसकी वजह से हम दूध को कर्डल कर देते हैं या दूध को फाड़ देते हैं सादी भाषा में, उसके बाद जो भी सॉलिड्स बचता है उसे छेना या पनीर कहते हैं। आप पनीर घर पे भी आराम से बना सकते हो। घर पे बनाया हुआ पनीर डेफिनेटली बाहर के बनाए हुए पनीर से अच्छा है न्यूट्रिटिव फैक्ट्स में, क्योंकि आप जब घर में वो बनाओगे तो उसकी फैट वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। अल्दो जो फैट है पनीर की वो बैड फैट्स नहीं है, वो सही फैट्स है, पर डेफिनेटली आप अगर घर पे बनाओगे तो बाहर के पनीर से फैट कम होगी, सो दैट आप थोड़ा बहुत कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अदरवाइज फैट का सवाल है तो वो 20 ग्राम हो या 25 ग्राम हो पनीर में, उससे आपके बॉडी को कोई भी अफेक्ट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, पनीर की अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात करें, तो अगर हम बाहर से पनीर लाते हैं, फॉर एग्जांपल अमूल का बाहर से रेडीमेड जो पनीर आता है, उसके 100 ग्राम में 14 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 25 ग्राम्स फैट होता है और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसकी जो कैलोरीज 289 कैलोरीज है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में। सो दोस्तों, आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर घर में आपके पास मूंग दाल, चना दाल, बाहर के कोई भी वेफर्स, नमकीन, कोई भी पैकेट पड़ा हो, तो पीछे आप उससे ले जाना, उसके न्यूट्रिशन पार्ट में देखना पर 100 ग्राम वो कितनी कैलोरी देता है। आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हम रेगुलर यूज में खाते हैं, उसकी 100 ग्राम की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम देखें तो 500 किलो कैलोरी के आसपास होती है। सरप्राइजिंगली 100 ग्राम पनीर में उससे ऑलमोस्ट आधी, हम कह सकते हैं 289 कैलोरीज ही है। सो आप समझ ही गए होंगे कि कैलोरिकली पनीर दूसरी चीज से बहुत ही कम कैलोरी देता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाऊंगा। सो दोस्तों, पनीर से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? पनीर वेट लॉस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड है। अगर आप वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डे टू डे लाइफ में सभी के लिए ये है, आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करें और अच्छी तरीके से अपने प्रोटीन सोर्सेस चेक करें। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपके लिए पनीर बहुत ही बेस्ट आइटम है, क्योंकि अगर आप एग नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, वेजिटेरियन फूड अनफॉर्चुनेटली प्रोटीन में बहुत ही पुअर सोर्स है, तो पनीर डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। अगर आप पनीर खाते हो हर रोज डाइट में, तो उसकी वजह से आपका वेट लूज होगा, आपका वजन कम होगा। उसका रीजन ये है कि पनीर में 289 कैलोरीज आती है 100 ग्राम्स में, और आप एक साथ बहुत पनीर नहीं खा सकते। मैक्सिमम अगर आप 200 ग्राम भी पनीर खाओगे तो उसकी कैलोरीज 550-560 कैलोरीज ही होगी, और इस कैलोरी में मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है वो केसिन प्रोटीन का होता है। जो प्रोटीन सोर्स है वो केसिन प्रोटीन है, उसकी वजह से फुलनेस आपके पेट में ज्यादा रहती है, आपको भूख कम लगती है, और लंबे टाइम तक आप वो जो फूड सोर्स है उसकी वजह से भूखे रह सकते हो। मेरा मतलब लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्लॉग में, और ये आर्टिकल की लिंक मैंने नीचे भी डाल दी है। उसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने एक क्लाइंट को पनीर टिक्का डाइट सजेस्ट किया था। तो उसमें उसने क्या किया था कि
हर रोज आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे वो क्लाइंट को पनीर टिक्का खाना था हर रोज, मतलब 7:30 बजे जब डिनर लेती थी वो क्लाइंट, तो हर रोज उसको डिनर में पनीर टिक्का ही खाना था। और ऐसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो घर पे ही बनाया हुआ हो, आप बाहर से भी मंगवाओ तो भी चलेगा। वो चीज उसने फॉलो किया, तो उनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सिर्फ शाम का डिनर पनीर टिक्का के साथ रिप्लेस करने से 15 दिन में 3 kg वेट लॉस हुआ था विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। सो आप समझ सकते हो कि पनीर में कितना वेट लॉस पोटेंशियल है। दूसरी चीज, अगर आपको मसल गेन करना हो, अगर आपको बॉडी बढ़ानी हो, उसके लिए भी पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि पनीर में जैसे कि मैंने बताया कि 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। आप पनीर लोगे तो उसमें जो केसिन प्रोटीन है वो आपके मसल एक्सरसाइज के बाद ग्रो करने में हेल्प करेगा। मसल के लिए प्रोटीन एक फ्यूल की तरह होता है, तो जितना ज्यादा आप फ्यूल डालोगे गाड़ी में, उतनी गाड़ी ज्यादा चलेगी। तीसरी चीज ये है कि प्रोटीन में कैल्शियम कंटेंट बहुत हाई होता है, और स्टडीज ऐसा बता चुकी है कि बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैल्शियम कंटेंट आपको हेल्प करेगा टूथ डीके के लिए, मतलब जिसके दांत में सड़न ज्यादा होती है। चौथी चीज, प्रोटीन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट 25% तक कम कर सकता है, ऐसा रिसर्च बताती है। पांचवा, प्रोटीन का सेलेनियम कंटेंट भी बहुत हाई है। सो ये सेलेनियम की वजह से वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, और आपके शरीर में जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस है उसको भी डिक्रीज करने के लिए पनीर बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा भी पनीर के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि पनीर आपको ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है। पनीर ऑल्सो आपकी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फॉस्फोरस तीनों हाई कंटेंट अवेलेबल है। सो दोस्तों, देखा आपने पनीर है वो कितनी बेनिफिशियल चीज है आपके लिए। स्पेशली आप अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर को आप एग की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि एग में जितना भी है न्यूट्रिशन, रमसम पनीर में भी आपको उतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग मीट और चिकन खाते हैं, उसकी जगह आप वेजिटेरियन हो तो आपके प्रोटीन सोर्स के लिए पनीर को इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में। हाउ मच पनीर टू ईट, क्वेश्चन क्या है कि हर रोज कितना पनीर खाए। अगर आप मोटे हो, पतले हो, कोई भी हो, 100 ग्राम पनीर हर रोज आप खा सकते हो। 100 से 150 ग्राम पनीर आप हर रोज खाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पनीर को आप पनीर भुर्जी के फॉर्म में खा सकते हो, पनीर टिक्का के फॉर्म में खा सकते हो, पनीर चिली ड्राई के फॉर्म में खा सकते हो। मेक श्योर कि आप जो भी डिशेस खाए उसमें पनीर ज्यादा हो रादर देन एनी अदर थिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि अब पंजाबी सब्जी बाहर से खाते हो तो उसमें बहुत सारी ग्रेवी आती है और उसमें 5 या 6 पनीर के पीसेस आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको पनीर इस तरीके से खाना है कि पनीर ज्यादा हो उस चीज में। सो अगर आप बाहर भी जाए तो ऐसी हेल्दी डिशेस ऑप्ट कीजिए पंजाबी में, कि जैसे कि पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी में मेनली क्या होता है कि ग्रेवी बहुत कम होती है, पनीर ज्यादा होता है, इसलिए आपको पनीर के पूरे बेनिफिट्स उसमें से मिल जाएंगे। और मैं मेरे चैनल पे भी जो मैं घर पे पनीर भुर्जी बनाता हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है, उसको भी मैं वेरी सून वीडियो बना के शेयर करूंगा, सो दैट अगर आपको घर पे भी पनीर की कोई चीज बनानी हो तो आप आराम से बना पाए। सो फ्रेंड्स, किसको पनीर नहीं खाना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज इधर इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा पाते हो, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी है, तो उसमें आप पनीर नहीं खा सकते। जनरली इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ही रेयर है, मेजॉरिटी यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज्यादा है, इंडिया में उसका उतना इंसिडेंस नहीं होता है। सो डोंट वरी, पनीर आप खा सकते हो। अगर आपके पापा मम्मी कोई भी बोल रहे हैं कि आप पनीर मत खाओ, इससे वजन बढ़ेगा, तो आप उनको ये वीडियो बताइए। नीचे सब कुछ रिसर्च लिंक भी मैंने दी हुई है। पनीर इज हेल्दी ओनली फॉर एनीवन। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो था, आई एम श्योर कि इसके बाद आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक जरूर दबाइएगा, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।